हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सुनील बळीराम जी गायकवाड़। इनका आखिर टिकट क्यों काटा गया, ऐसे लोगों में चर्चा है और काफ़ी अच्छा काम, सराहनीय काम लोग करते थे ये लातूर के लिए, ऐसे लोगों में चर्चा है। आइए जानते हैं उन्हीं से कि क्या किस वजह से इनका टिकट काटा गया। सर, क्या अधिकतम जानकारी है, क्यों टिकट काटा गया आपका? क्यों टिकट काटा गया ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो 5 साल में काम किया, ईमानदारी से पूरा पार्लियामेंट का काम किया, भारत सरकार के अलग अलग संसदीय समिति का काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, फिर भी दोबारा मौका मुझे नहीं मिला। इसका कारण क्या हो सकता है, एक मेरे लिए रिसर्च का विषय है। क्योंकि इतना उपस्थिति पार्लियामेंट में, क्षेत्र में उपस्थिति, लोगों के काम, ये कुछ भी नहीं देखा गया ऐसा मुझे लगता है। और टिकट यहाँ जो दूसरे कैंडिडेट को दिया है, वो मेरा और उनका जो भी मेरिट उन्होंने देखा होगा। मैं 2 बार चुनाव 2009 में और 2014 में यहाँ पे लड़ा, और 14 में तो बहुत मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा वोट से जीता हूँ। फिर भी यहाँ के हो सकता है कोई गलत रिपोर्ट मेरे बारे में दिया होगा, और उसके कारण यहाँ पे मुझे टिकट काटा गया होगा। हमने ऐसा सुना है कि सर, पैसों का भारी लेन देन इस टिकट को हुआ गया है, लातूर के पालक मंत्री संभाजी पाटिल ने किया है। ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा है, सोशल मीडिया पर चर्चा है। क्या कहेंगे, सच्चाई है? मैं भी सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, हर जगह पे लोगों और ऐसा नहीं लगता आपकी पैसे देने में कम पड़ गए? मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ हुआ है, या ऐसी बातें तो बहुत ज़ोर से चल रही है। लेकिन ऐसा मैं कह नहीं सकता। लेकिन आप लातूर के और सभी महाराष्ट्र और देश के लोगों को मालूम है कि लातूर का जो बीजेपी का टिकट काटा गया, उसका कारण सबको मालूम है। सर, क्या ऐसी आपकी खामियां रही जो भारतीय जनता पार्टी को लगी और टिकट काटा गया आपका? और लोग ऐसे आपके पार्टी के लोग ही ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी ठहरे हैं, मोदी जी को चुन के लाना है, तो फिर एक मोदी को हटाकर दूसरे मोदी को लाएंगे क्या? हाँ, जब मैं 2014 में कैंडिडेट था तो हमारा भी प्रचार वही था कि कैंडिडेट मत देखिए, मोदी जी को देख के वोट कीजिए। अभी भी ऐसा ही कहना है। मीटिंग में हमने सुना है कि ये कैंडिडेट को मत देखिए, मोदी जी को ही देख के वोट कीजिए। अगर कैंडिडेट को देखना नहीं है तो कैंडिडेट चेंज करने का कोई मतलब नहीं होता है। कैंडिडेट का मेरिट होना चाहिए। हमने कैंडिडेट का भी इंटरव्यू आपके न्यूज़ चैनल पे देखा है। संसद में काम करना या संसद में जाना, ये कोई अपनी खुशी के लिए जाना ये नहीं है। देश की सेवा करने के लिए, देश का कानून समझने के लिए संसद में कानून बनाने का काम होता है। ये सारी बातें आनी चाहिए और ऐसे कैंडिडेट को देना चाहिए जो एजुकेटेड हो, जो हाईली क्वालिफाइड हो। जैसे यहाँ लातूर में शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब थे। एक लातूर लोकसभा क्षेत्र की परंपरा रह चुकी है कि यहाँ का जो जिसने भी नेतृत्व किया है, एक हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। उसी श्रृंखला में मैं भी हाईली एजुकेटेड होने के नाते यहाँ बहुत सारा अच्छा काम किया। बहुत सारे कानून में भी हमने। आपको सर 2,60,000 की करीबन लीड थी। उस लीड को भी ध्यान में ना रखते हुए आपका टिकट काटा गया। लोगों में ऐसी चर्चा है कि बहुत नाराज़गी है, हम लातूर के रहवासियों का, लोगों का ये अपमान हुआ है, ऐसा लोगों में कहना है। क्या कहेंगे आप? हाँ, मुझे तो जब भी ये हैदराबाद से, कर्नाटक से, मेरे लोकसभा क्षेत्र लोहा कंधार से, वहाँ के जो मुखिया होते हैं गांव के, ऐसे लोगों के फ़ोन आए, रोने लगे कि ये बहुत बुरा हुआ, हम क्या करें, आप आदेश दे दीजिए। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मैं सांसद हूँ, काम पार्टी का ही करेंगे। लेकिन ये तो पूरी जनता को, यहाँ की नहीं पूरे देश के जनता को धक्का लगा कि सुनील गायकवाड़ जैसे सांसद का टिकट काटा गया, ये तो इनके ऊपर अन्याय हो गया।
अन्याय तो हुआ है, क्योंकि तो इसका क्या खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? मुझे एक बात समझ में आई कि पॉलिटिक्स में सीधा साधा नहीं होना चाहिए। और मैं पॉलिटिकल साइंस का भी मास्टर ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं ये सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पार्टी समाज में आखिरी घटक के जो लोग हैं उनको न्याय देने का काम करती है। मैंने ये सोचा कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम पार्लियामेंट का काम करेंगे, देश का काम करेंगे, लेकिन इसके साथ यहाँ के आपने जिनका नाम लिया उन्होंने मुझे जब भी मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा था तब मुझे कहा था कि आप सांसद बनेंगे तो यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में आप ध्यान नहीं देना है, जो भी करूँगा मैं करूँगा। और मैं एक बुद्धिस्ट सांसद हूँ, मैंने जो शब्द दिया था वो शब्द मैंने पाला है। और मुझे नहीं पता था कि बाद में यही बात को लेके मेरा टिकट कट जाएगा, लेकिन ये तो मेरे खून में कोई पॉलिटिशियन का खून नहीं है। मैं एक टीचर का लड़का हूँ। बार बार ये देखा गया है दलितों पर अन्याय अत्याचार होता है, पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं दबाया जाता है? मुझे ये महाराष्ट्र में जितने भी टिकट काटे गए हैं उनमें 2 हम बुद्धिस्ट लोग थे, मैं और सोलापुर के शरद बनसोड़े, जिनका जो 2-2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। लेकिन आपने देखा है कि सांगली लोकसभा में जो सांसद है उनके खिलाफ में मुझसे ज़्यादा पार्टी के लोगों ने वहाँ पे विरोध किया था, लेकिन उनका टिकट नहीं कटा। टिकट कटता है, चर्चा होती है तो रिज़र्व मतदार संघ की होती है, चाहे विधानसभा में रिज़र्व। इसका मतलब अन्याय होता है? हाँ, ऐसा अन्याय हुआ है ना। होता है क्या है, रिज़र्व का ही टिकट काटना या रिज़र्व के सीट पे ही अगर आप लातूर ज़िले में देख सकते हैं कि लातूर ग्रामीण एक विधानसभा मतदार संघ है भाई, वहाँ से 50,000 से ज़्यादा लीड से 2 बार जो हारा है वही कहता है कि मैं अभी दोबारा विधायक का कैंडिडेट हूँ। और जबकि मोदी लाट थी तब वो इतने भारी वोट से हारा है, फिर भी वो जनरल मतदार संघ है, इसलिए वो डिफरेंट पार्टी छोड़ के भी गया। पार्टी छोड़ के जाके फिर पार्टी में आया, बोलता है कि मुझे ही टिकट है। और एक बात बोलता हूं मैं, मेरा टिकट काटने को विरोध किसने किया? जो अपक्ष विधायक चुन के आया था, जो जब मैं 14 में मेरे खिलाफ उसने काम किया था, उसके कहने से पार्टी ने टिकट काटा। जो लोहा कंदार का जो विधायक है वो तब भी मेरे मतलब शिवसेना का था, तब तो कांग्रेस का था, तब उसने मेरे खिलाफ काम किया था। उसने कहा कि टिकट मत देना। तो ये दूसरे पार्टी के लोगों का कहकर पार्टी ने सर्वे करना चाहिए था। ऐसे ही कहा जा सकता है कि 100 बिल्ली खाकर हज को चली। मुझे ये कहना है, आप जो सर्वे अभी जो कैंडिडेट आया है वो जो सर्वे की बात कर रहा है वो सर्वे मुझे मैनेज सर्वे लगता है, क्योंकि जो ओरिजिनल सर्वे है लोगों में आज भी करिए, अगर इस सर्वे में मेरा नाम नहीं आया तो मैं पॉलिटिक्स क्विट कर दूंगा। तो आप क्या भाजपा में रहेंगे? बिल्कुल रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और मैंने पहले ही कहा कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। मेरे पिताजी बाबा साहब के साथ काम कर चुके हैं। हम किसी के साथ रहते हैं तो आखिरी दम तक साथ रहते हैं और हमारे ब्लड में पॉलिटिक्स नहीं है।